किसी भी विद्यार्थी को अगर लिखने आ गया, साथ में पढ़ने की इच्छा जाग गई अंदर, ठीक है, और सीखने की कला उसके अंदर आ गई, तो उस लड़के को जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए, कोई नहीं रोक सकता। तो हर व्यक्ति के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर ये सीखने की कला होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। तुमसे एक छोटा अगर कोई बच्चा है, अगर वो कुछ ज्ञान की बातें कर रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो उसको सीखने में कोई बुराई नहीं है, उसे सीख लेना है। क्योंकि इंसान जब तक रहेगा इस धरती पे, ईश्वर ने हम सबको इस धरती पे बनाया है, बनाया ना? yes. और सब कोई कुछ ना कुछ सीखता है, सीखता है और सीखना चाहिए। क्योंकि ये पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, जितने जीव हैं, इसका कब अंत है कोई नहीं जानता। इसका कब अंत है कोई नहीं जानता। कोई जानता है? बताओ, कोई जानता है जी? नहीं जानता है। आज कोई चल रहा है, कल नहीं चलेगा, कौन कौन जानता है? उसकी गारंटी क्या है? कोई है गारंटी? नहीं है। इसलिए जितना हमारे पास टाइम है, जितना समय है, उतना ही टाइम में कुछ अच्छा करके दिखाएं, कुछ अच्छा करें, ताकि हमारा नाम हो। सबके अंदर ये होना चाहिए, सबके दिल में ये होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। अब ये नहीं सोचना है कि हमारे पास तो अभी बहुत लाइफ लाइन बचा हुआ है, बहुत समय है। नहीं, समय जब से इंसान का, जब से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, उस दिन से एक एक दिन उसके लाइफ से घटते जाता है, कम होते जाता है। आई बात समझ में? हर व्यक्ति का, जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं कि आज कोई 16 वर्ष का हो गया, कोई 5 वर्ष का हो गया, तो वो उतना बड़ा नहीं हुआ, उसके लाइफ से उतना दिन खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? यस। उसके लाइफ से उतना समय खत्म। समझ लो किसी का अगर एज 80 है, पूरा लाइफ उसका, मतलब कि लाइफ साइकिल कर दिया गया है कि उसका 80 वर्ष ही सरवाइव करेगा, उसके बाद फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो 80 वर्ष में तो अगर वो मान लो कोई लड़का अगर 16 इयर्स का हो गया, 16 वर्ष का हो गया, तो 80 में तो 16 लेस हो गया ना जी, कि बढ़ गया? घट गया। तो इसलिए लाइफ जो मिला है, जितना समय मिल रहा है, उस समय को बेकार नहीं जाने देना है, वेस्ट नहीं करना है। जो भी टाइम मिला है उसका यूज करना है, मिसयूज बिल्कुल नहीं करना है। और इतना ही टाइम में ऐसा कर दिखाना है कि आने वाली पीढ़ी कोई भी हो हमें याद करे, चाहे हम रहे या न रहे, लोग मुझे याद करें। महात्मा गांधी चले गए, भगत सिंह चले गए, वीर कुंवर सिंह चले गए, ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं चले गए, श्री राम जी चले गए, महापुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का नाम सुना होगा, चले गए। लेकिन आज भी लोग याद कर रहे हैं ना, ऐसे लगता है कि मानो वो लोग हमारे बीच हैं, लगता है ना। इस संसार में रोज डेली 1.25 लाख लोग मरते हैं और 1.25 लाख लोग जिंदा होते हैं, मतलब कि जन्म होता है। तो कौन किसको याद करता है? याद होता है जी किसी को? बिरले कोई ऐसे लोग होते हैं जो कुछ अच्छा करके जाते हैं, कुछ नाम कमा के जाते हैं, लोग उन्हें याद करते हैं। तो कुछ ऐसा करना है कि हमें लोग याद करें, क्योंकि सबके लिए, चाहे वो कोई राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सभी के लिए दिन एक साथ होता है, रात एक साथ होता है, घंटे 24 घंटे ही होते हैं कि नहीं?
उसी में कोई 2000 कमाता है, उसी में कोई 2 लाख कमा लेता है, उसी में कोई 500 ही मंथली कमा पाता है, तो उसी में किसी का भरण पोषण भी नहीं हो पाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, या उसके पास उसे कोई बताने वाला नहीं होता है ना जी? उसे कोई बताने वाला नहीं है, या वो अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ना चाहता है। तो हम सबके लिए टाइम 24 घंटा ही है। जो करोड़ों रुपया कमाता है महीना, मंथली का करोड़ रुपये जो कमाते हैं व्यक्ति, क्या उसके लिए 24 घंटा के बजाय 25 घंटा हो जाता है? नहीं। तो यही है भाग दौड़ भरी जिंदगी, जिसमें कोई 25,000 कमाता है, तो कोई 1 लाख कमाता है, कोई 1 करोड़ कमाता है, तो कोई 2000 में संतुष्टि कर लेता है। आई बस मन में। तो इसलिए अपने टाइम को वेस्ट नहीं जाने देना है, बेकार नहीं जाने देना है, उसका यूज करना है, मिसयूज बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आ रही बात? क्योंकि सबके लिए टाइम जो है एक साथ है। सूर्य का किरण जो है, सूर्य का प्रकाश सबके पास ही आता है ना? ऐसा नहीं ना है कि गरीब के पास 1 घंटा लेट से आता है, अमीर के पास 1 घंटा पहले आ जाता है। ऐसा होता है? नहीं होता है। हवा को देखते हो बहते हुए? हवा देखे हो कभी? बोल रहे हो कि देखे हैं? हवा को महसूस किया जाता है, लेकिन उसमें भी जो हवा है, क्या गरीब के पास पहले पहुंचता है, अमीर के पास बाद में पहुंचता है? या अमीर के पास पहले पहुंचता है, गरीब के पास बाद में पहुंचता है? नहीं ना। जब सारी सृष्टि, सारा नेचर सबके साथ एक समान लागू होता है, तो फिर हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? तुम्ही बच्चों में से कोई फर्स्ट मारता है, कोई सेकंड लाता है, कोई थर्ड लाता है, कोई नीचे से फर्स्ट मारता है कि नहीं? अब तो टीचर उसको स्पेशल तो पढ़ाते नहीं है। स्पेशल पढ़ाई पढ़ाया जाता है नहीं। जो लड़का फर्स्ट मारता है, क्या उसके कान में पढ़ाया जाता है? उसको मंत्र दे दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। अब यही है कि ध्यान सबसे बड़ी चीज होती है। कंसंट्रेशन जो होती है बहुत बड़ी चीज होती है। और जो लड़के ध्यान से सुनते हैं, अच्छे से मन से, दिल से, लगन से पढ़ाई करते हैं, वो फर्स्ट मारते हैं। जो थोड़ा कम पढ़ते हैं, सेकेंड मारते हैं। जो और थोड़ा कम पढ़ते हैं, वो थर्ड पोजीशन लाते हैं। जो उससे भी कम पढ़ते हैं, वो फोर्थ पे आते हैं, फिफ्थ पे आते हैं, सिक्स्थ पे आते हैं। ऐसे 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 घटते जाते हैं। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, वो 0 भी लाते हैं। ठीक है? इसलिए समय को बेकार नहीं जाने देना है, ये याद रहना चाहिए। हमारे पास जो भी टाइम मिल रहा है, उसे करना है। तो सभी बच्चे को स्टोरी लिखना बहुत जरूरी है। लिखना तो बहुत जरूरी है। अपने अंदर एक कला को जन्म दे दो। अगर किसी के अंदर लिखने का मन नहीं है, तो लिखने की कोशिश करो, उससे लिखो। कोई भी कहानी अपने मन से इमेजिन करो, कहानी बनाओ, उसको लिखो। कहानी लिखो, बुक पढ़ो। जो अखबार आता है, इंग्लिश अखबार पढ़ो, हिंदी अखबार पढ़ो। इससे क्या होगा? राइटिंग, लिखने से तो राइटिंग सुधरेगा, साथ में जो वर्ड मीनिंग, जो स्पेलिंग जो होता है, जो गलत होता है, वो सही होगा लिखने से। और साथ में पढ़ने से जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण जो होता है, वो सही होगा। और पढ़ोगे तो सीखोगे ना जी। कुछ भी बुक पढ़ोगे तो उसमें तो कहानी तो होगा, तो कहानी में तो शिक्षा तो होता है ना, वो तो सीखोगे। क्योंकि अगर तुम्हारा उद्देश्य ही है सीखना, तुम्हारा कर्तव्य ही है पढ़ना, सीखना, आगे बढ़ना,
तो आगे बढ़ो ना, रोका कौन है तुम्हें? बढ़ो आगे। कोई मना किया है तुम्हें पढ़ने के लिए? डीके सर ने कभी मना किया है कि मत पढ़ो? नहीं। है? तुम्हारे माता पिता कभी मना किए हैं? नहीं किए हैं। तो फिर पढ़ते क्यों ना हो? क्यों अपने समय के साथ खिलवाड़ करते हो? बच्चे सोचते हैं कि पढ़ाई परीक्षा आएगा तब हम पढ़ेंगे। परीक्षा 2 दिन रहता है तब पढ़ना चालू करते हैं। अब उसी में पूरा दिन रात माथा खपाए रहते हैं और पता चलता है जब जाते एग्जाम देने तो पूरी तरह से सब अंदर मिक्स हो जाता है कि मैंने क्या क्या याद किया, खत्म हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, शुरू से पढ़ना है। जब कर्तव्य ही है पढ़ना, स्टूडेंट का कर्तव्य क्या होता है? पढ़ना, पढ़ाई करना। तो अपने कर्तव्य को निभाओ, अच्छे से निभाओ, दिल से, सच्चे मन से निभाओ। जिस दिन तुम पढ़ाई करके उठो, अगर तुम्हें अंदर से खुशी महसूस हो कि आज मैंने पढ़ा है, अच्छा से पढ़ाई किया है, और देखना जिस दिन अच्छा से पढ़ाई करते हो, चाहे अच्छा से कुछ याद कर लेते हो, उस दिन तुम्हारे अंदर इतना खुशी होता है कि तुम उसको किसी के सामने बयां ना कर सकते हो, किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकते हो। बहुत खुश होते हो कि आज मैं इतना खुश हूँ कि आज इतना अच्छा से पढ़ाई हुआ है। तो वो खुशी आनी चाहिए सभी के दिल में, सभी के अंदर से आनी चाहिए। और कब निकलेगा ये खुशी, कब मिलेगी ये खुशी? जब तुम मन से पढ़ोगे, अपने दिल से, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मम्मी पापा को पैसा लेना है मम्मी पापा से, तो चलो आ रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ने बैठ जाऊं, और देख रहे हैं पढ़ना चालू कर दिया। मम्मी आई, देखिए रे, हाँ लड़का पढ़ रहा है। पापा आए, देखे लड़का पढ़ रहा है। और फिर जो ही पापा मम्मी गए तब तक फिर लेके मोबाइल लेके बैठ गए, चाहे कुछ करने लगे, कुछ और करने लगे। तो ये दिखावटी जरूरी नहीं है, दिखाना जरूरी नहीं है। अपने दिल से मम्मी बोल रही है चाहे नहीं बोल रही है, पापा बोल रहे हैं चाहे नहीं बोल रहे हैं, वो चीज नहीं करना है। तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो किसके लिए? अपने लिए। अपने मम्मी पापा के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अपने भाई बहन के लिए तुम नहीं पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो। क्योंकि जो भी ज्ञान तुम्हें मिलेगा तुम्हारा अपना होगा। तो जब तुम अपनी ही कमाई नहीं कमा पाओगे तो क्या करोगे? तो ये तुम्हारा अपना अर्निंग है, ये तुम्हारी अपनी कमाई है। तो अभी तुम्हारे कमाने का मौका है। क्या कमाने का? पैसा नहीं, ज्ञान कमाने का। और जितना आज ज्ञान कमा लोगे, इसी ज्ञान से तुम आगे पैसा भी कमा पाओगे। जिसका जितना ज्ञान अधिक होगा उतना अधिक पैसा कमाएगा, अच्छा इंसान बनेगा, लोगों में उसका नाम होगा, नाम कमाएगा। और जो आज कम कमाएगा वो कल भी कम ही रहेगा, परसों भी कम ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रहे कि मेहनत करना है। सफलता पूछ के नहीं आती है। ठीक है, अगर जिसके अंदर दृढ़ निश्चय है, सच्ची लगन है, कठिन परिश्रम है, तो उसको सफल होने से कौन रोक सकता है? बताओ, अब उसको कोई सफल होने से रोकेगा? बिल्कुल नहीं रोक सकता। इसलिए कामयाब बनो, कामयाबी तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगा।